मुझे एक बात जो है बतानी पड़ी, क्योंकि खर्चा होता है कथा करवाने में, लाखों रुपए लगते हैं। अब कथा पहले जैसी सहज नहीं है। आदमी को घर बनाने के लिए जितने साल सोचते सोचते इकट्ठा करते करते लग जाते हैं, ऐसे ही कथा करने को भी आदमी को सोचते सोचते इकट्ठा करते करते अब तो लंबा समय लगेगा। पर चाहे जितना भी लंबा समय लगे, चाहे जितना दिन इकट्ठा करना पड़े, पर अनायास अपने पितरों के लिए, अपने परिवारी जनों के लिए, जिन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन सबके नाम से जीवन में एक बार मरने से पहले सबको ही कथा करनी चाहिए। सबके जीवन में कथा का भाव आना चाहिए। लंबे समय से भाव चल रहा था आहिराव परिवार के अंदर अंदर। परमात्मा ने समय दिया, योग्य समय समझा, तो आज वो दिन आया और कथा प्रारंभ हो गई। रामघाट गंगा गोदावरी का जल लेकर सुंदर सी परिक्रमा शोभा यात्रा आज पूर्ण हुई और आज पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई। महात्मा बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। महात्मा बुद्ध के पास में एक परेशान भक्त पहुंचा और वो परेशान बरसों से चल रहा था। पंडित के पास, महात्माओं के पास ज्यादा खुशहाल लोग नहीं जाते। जिनको कोई न कोई परेशानी सता रही है वही लोग वहां पहुंचते हैं बिन बुलाए। महात्मा बुद्ध से उसने अपनी सारी परेशानी बताई और कहा, मुझे वर्षों निकल गए, मैं खेती करता हूं, अच्छी उपज होती है, अच्छी फसल होती है, मैं दान करता हूं, सेवा करता हूं, पर मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आया। मैंने कभी सुख देखा नहीं, मुझे कभी चैन नहीं आया, मुझे कभी शांति नहीं मिली। मैं जानना चाहता हूं कि ये सारे सुखों के कर्म करके भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है, तो ये मेरे पूर्व काल का ही भाग्य का कोई खेल है, मेरे नसीब का, या इसका कोई और भी अर्थ मतलब है? मुझे समझाने का प्रयत्न करो, मैं बहुत परेशान हूं। कभी कभी आदमी बहुत सुख के काम करता है, अच्छे काम करता है, पूजा करता है, दान करता है, सेवा करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है और उसकी आमदनी भी बढ़िया रहती है, पर फिर भी वह अशांति में, क्लेश में, दुख में पड़ा ही रहता है। उसके जीवन में कहीं कोई शांति, सुख, सुकून नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने तो ये बात उसे समझाई कि तुम्हारा प्रारब्ध ही है। पूर्व भूतकाल में कोई कर्म तुमसे बिगड़े हुए हैं और उन कर्मों का ही ये फल है कि आप अच्छा कर रहे हो पर हो बुरा रहा है। थोड़ा सा समय जाएगा, अच्छे का फल जब आएगा तो जीवन से पूर्णतः तुम्हारे ये क्लेश, ये दुख सब चले जाएंगे।